हाय जेमिनाई। सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक ओरेकल रीडिंग है। अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया, आप वो भी जा करके देख सकते हो। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी यहाँ पे आपको ओरेकल कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। रिलीज़ योर कर्मा जेमिनाई। जैसे अपने कर्मा को रिलीज़ करिए। आप अपने लाइफ में अगर कोई दुख तकलीफ देख रहे हो, एक्चुअली मुझे यहाँ पे कोई थ्रोट पेन दिखाई दे रहा है। मे बी आपके थ्रोट चक्रा में दर्द है, या तो फिर आई मीन जैसे थ्रोट चक्रा नहीं आपके थ्रोट में दर्द है, या तो फिर मतलब कुछ भी थ्रोट से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करिए। एंड सेकेंड चीज़, अपना कर्मा क्लेंस करिए, क्योंकि मे बी आप अगर बहुत इन दिनों बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या फिर छोटी छोटी बातों पे आप डीमोटिवेट हो जा रहे हो, नेगेटिव फील करने लग रहे हो, तो इट्स अ साइन कि आपने जैसे अपने अंदर ना बहुत सारी नेगेटिविटी को आने दिया है, बहुत सारी नेगेटिविटी को दावत दिया है, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर हो गई है। और उसके लिए एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर इस नेगेटिविटी से निकलना है तो यहाँ पे अपने कर्मा को क्लेंस करना पड़ेगा। तो अपने कर्मा को क्लेंस करिए। ओके, लेट्स सी। आप उसके लिए सॉरी, आप उसके लिए प्रे कर सकते हो। कर्मा क्लेंसिंग के लिए आप एक होपोनो प्रेयर भी आता है, आप वो भी कर सकते हो। वो भी सुन सकते हो। एनीथिंग जो भी आप कर सको वो ज़रूर करिए आप अपने कर्मा क्लेंजिंग के लिए इस वीक में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपना कर्मा क्लेंस करना। वरना फिर एक ही टाइप की चीज़ है, एक ही सर्कल में ना, जैसे आप घूम रहे हो और आपके साथ ना आपके बैड कर्मा भी घूम रहा है। आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी बुरा होने वाला है, वो आपके साथ ही साथ घूम रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा है इन चीज़ों को निकलने का, तो थोड़ा सा जैसे चीज़ों को रास्ता दीजिए। वी हैव मैच्योरिटी। तो इस वीक में कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर हो जाओगे आप, खास करके लव लाइफ में, बिकॉज वी हैव द लवर्स। तो मे भी कुछ चीज़ों में आप बहुत ऐसे ज़िद कर रहे थे कुछ चीज़ों के रिलेटेड, लेकिन इस वीक में उन चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आओगे, बिकॉज दैट कि आप जो भी कर रहे हो आप अपनी अपनी चाहत से कर रहे हो। आपको ये चीज़ पता है कि आप अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपकी आपकी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि किसी के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लोगों को या फिर चीज़ों के हाल पर छोड़ दूँ, ताकि जो होना लिखा है वो हो सके। एंड सेकेंड जो मेन चीज़ है वो यही है, ताकि आप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से अब आप चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे। अब आप यही चीज़ सोचोगे कि मैं क्यों चीज़ों के पीछे भागूँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैच्योर होकर के सोचना, बेसिकली बहुत ही वैसी एनर्जी। मैच्योरिटी के कारण से ऐसा भी लग रहा है खुद को सेल्फ लव दोगे आप, क्योंकि जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, तो वी नो कि हमें किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारी किस्मत में चीज़ें लिखी हुई तो घुमा फिरा के हमें मिल जाएगी, जैसे तैसे मिले बस मिल जाएगी, है ना। तो चीज़ों को आप छोड़ दे रहे हो, चीज़ों को फ्री कर रहे हो। वी हैव ट्रैवलिंग। तो इस वीक में आप ट्रैवल भी कर सकते हो कुछ लोगों के लिए, इमोशनली भी ना थोड़ा सा थोड़ा सा वैसा वीक रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हो। आप ऐसा फील कर सकते हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। वी हैव इंट्रोग्रेशन। अलाइनमेंट में आइए। मैंने कहा ना, अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। चीज़ों के साथ प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिए जेमिनाई। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस एनर्जी में मत जाइए। अलाइनमेंट में आइए। लुक, वी हैव गोइंग विद द फ्लो। अलाइनमेंट में आइए। इस वीक में मैं फिर से देखना भूल गई इस चीज़ को कि फुल मून है कि न्यू मून है। एक्चुअल में मुझे पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन अगर इस वीक में कोई फुल मून या फिर न्यू मून है, डेफिनेटली कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिचुअल करिए इस वीक में। डेफिनेटली अगर नहीं कर सकते हो, या फिर अगर कोई नहीं ऐसा न्यू मून फुल मून नहीं है, देन डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, इस वीक में स्पिरिचुअल बात कीजिए। डेफिनेटली क्लिंस करने के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हो वो करिए। अपनी एनर्जी क्लेंजिंग करिए, कर्मा क्लेंजिंग करिए, खुद को लाइट एनर्जी में रखिए। आपने ना खुद को बहुत डार्क एनर्जी से घेर लिया है, खुद को बहुत प्रॉब्लम से घेर लिया है, प्रॉब्लम्स ने आपको घेर लिया है है ना। तो अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप हट के चीज़ों को देखो। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहेगी आपके लिए कि आप अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे ना देखने को मिले, तो थोड़ा सा अलाइनमेंट में रहने की आपको ज़रूरत है। ट्रैवलिंग का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये इमोशनल सफरिंग भी कभी कभी बताता है। तो अगर आप बहुत टाइम से कोई इमोशनली को सफ़र कर रहे थे कुछ चीज़ों में, तो इस वीक में इमोशनली सफरिंग भी ख़त्म होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बार बार आपका कर्मा आपको बार बार प्रॉब्लम्स में फंसा रहा है। आपने जो भी बुरे कर्म करे हैं इन द पास्ट, हम सभी करते हैं। देखिए, आप ऐसा नहीं सिर्फ आपने करा है या फिर सिर्फ मैंने करा है, सब करते हैं बुरे कर्म, जाने अनजाने में हम सभी से कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तो उसका कर्मा हमें मिलता है।
तो मे बी पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा इधर चला आया है, इधर चला आ रहा है, जो आपको अभी मिल रहा है, जिसकी वजह से घुमा फिरा के बार बार आप खुद को खुद ही चोट पहुंचा ले रहे हो। लोग आके जा रहे हैं लेकिन रो आप ही रहे हो, दुख आपको ही मिल रहा है कोई भी सिचुएशन में। तो डेफिनेटली कर्मा क्लिनजिंग करिए, और इसी वजह से ये मैसेज आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया था। इस वीक में खुद को लाइट एनर्जी से जोड़े रखिए, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी को दूर रखिए, एकदम सोचिए भी मत नेगेटिव चीज़ों के बारे में, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। वी हैव वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लाइन एज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में जिस एज में आप हो जेमिनी, उसी एज से सारे लोगों को टेंशन है, और ऐसा होता है मे बी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। एक आपके फेस पे एक ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हो, ऐसा आपके फेस पे दिख रहा है। एक्चुअल में आप नहीं हो बीमार, लेकिन फिर भी आपके फेस को देख करके ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हो बहुत टाइम से। स्ट्रेस के कारण ये चीज़ें हो रही है, और जिस एज में आप हो उसी एज से आपके फैमिली के सारे ही सदस्य को, अगर जो भी आपके एज में रहा है उसको उस टाइम पे सेम दिक्कत हुई है। डार्क सर्कल्स हो जाना, ज़्यादा टेंशन लेने लगना, एक जगह पे मन नहीं टिकना, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के रोते रहना। तो ये एक पैटर्न बन गया, एक फैमिली पैटर्न बन गया है जो हर कोई रिपीट करते रहता है। और यकीन करिए आपके जो बच्चे होंगे इन द फ्यूचर, जो भी लोग होंगे आपके, यानी कि जो भी बच्चे होंगे आपके, वो भी सेम रिपीट करेंगे इस चीज़ को। तो इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं उस चीज़ को हील करिए, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, तो आप अपने फैमिली में आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि आप जिस एज में हो उस एज के अगर आपके कोई कज़न्स हैं तो आपको देखना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस है क्या, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को नोटिस करिए। अगर आपका कोई भाई बहन है, अपना कोई भाई बहन, उसमें भी आपको देखने की ज़रूरत है कि वो कैसे जी रहा है अपनी लाइफ को, और वो जैसे अभी जी रहा है, क्या जब आप उसकी एज में थे तभी भी आप वैसे ही जीते थे? अगर हाँ, देन आपका जो भी भाई बहन है, जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, वो जब बड़े होंगे, जब वो आपकी एज में जाएंगे, तो उनको भी सेम स्ट्रेस, सेम रोना धोना, सेम हार्ट ब्रेक मिलेगा। और ये चीज़ रिपीट होती है, आप मानो चाहे ना मानो, राइट। तो यहाँ पर रिपीट नहीं करना है कोई भी चीज़ को। तो ये जो भी दिक्कत है इसको खुद ही हील करिए। कोशिश करोगे ना तो ये पूरा पैटर्न हील हो जाएगा, ये पूरा पैटर्न जैसे ये पूरा पैटर्न ठीक हो जाएगा, ये वूंड जो है ये ठीक हो जाएगा, ये पैटर्न टूट जाएगा। कोशिश करिए, ठीक है। खुद को अच्छी एनर्जी के साथ जोड़िए, ताकि आपके बाद भी जो भी लोग आपकी एज में जाएंगे, जो भी आपकी फैमिली के लोग आपकी एज में जाएंगे, उनको दिक्कत ना हो। वी हैव 2 कार्ड्स आगे हैं, हमें एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में आपको बहुत सारे फेदर्स दिख सकते हैं, और जब भी आपको फेदर दिखेगा उसके थोड़े टाइम बाद आपको 11 नंबर दिखाई देंगे। ये इसी वजह से हो रहा है ताकि आप समझ सको कि लाइफ में आप क्या कर रहे हो। किसी के जाने के बाद खुद को दुख देना, या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम को घसीटते हुए चलना, ये क्यों है? ये बार बार आप खुद को क्वेश्चन करने पे मजबूर करेगा ये चीज़ है। वी हैव द हॉली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल, रिमेंबर दैट लव इज़ रियल, मिरेकल विल एक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दे रहे हैं एंजल, हॉली स्पिरिट, वो यही है। डेफिनेटली खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल प्योरिटी के साथ जुड़िए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखिए, जैसे मैंने आपको बताया। एंड सेकेंड चीज़, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, जो लव है वो रियल होता है। फेकनेस, देखिए आजकल के ज़माने में फेक लव बहुत सारे लोग करने वाले हैं। फेक लव, समझते होगे फेक लव क्या मैं कह रही हूँ, राइट। लेकिन उसी जगह पे अगर आप एक ट्रू लवर हो, मतलब आप किसी से भी सच्चा प्यार करते हो, तो खुद को बचा के रखो अच्छे इंसान के लिए। बुरे इंसान पे खुद को लुटाओ मत, अच्छे इंसान के लिए खुद को बचा के रखो, है ना। एंड डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई मिरेकल हो सकता है ना, आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये स्पिरिट्स मेरे साथ है, एंजल्स मेरे साथ है, वो मेरे इर्द गिर्द है, कहीं ना कहीं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा आपको एहसास 1-2 बार हो सकता है इस वीक में, एंड जिसकी वजह से बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Archangel Crystal. We have connect with Unicorn, receive the white Ascen's flame. Okay. आर्कएंजल क्रिस्टल ये आपको मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना चाहिए जेमिनी, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आपके लाइफ में, ये बेसिकली खुद को ना समझ पाने की वजह से हो रही है। ये जो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स, ये जो भी दुख है, ये जो भी रोने धोने वाली एनर्जी है, ये इसी वजह से क्योंकि आप खुद को नहीं समझ पाए हो। खुद को समझ जाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं। आप दुख नहीं, आप खुशी डिजर्व करते हो, ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे तो अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है। डेफिनेटली आप इस वीक में कोई ना कोई एक्चुअल में ना आपको बहुत जगह पे रोशनी दिखाई देगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी थर्ड आई, जैसे आपका थर्ड आई
बहुत मुझे एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इर्द गिर्द ना अगर स्पिरिट गाइड्स होंगे तो आपको वो एक अलग सी रोशनी दिखाई देगी, वाइट कलर की लाइट आपको दिखाई देगी इर्द गिर्द। और ये आपको पहले तो आप डर जाओगे देख करके कि अरे ये क्या है, और ये किसी को नहीं तो सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज, किसी और को नहीं तो मुझे ही क्यों दिख रहा है ये। आप लोगों से पूछोगे भी कि तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, अच्छा सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। और वो पहले ही आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, बिकॉज वो बहुत प्योर वाइट लाइट होगी। इस वीक में आपको दिखाई देने वाली है डेफिनेटली ये चीज़, एंड आपको बहुत ब्लेस्ड फील होगा, यकीन करिए। इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ ब्लेसिंग्स दे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी चेंज हो बहुत हद तक। विव आर्कएंजल प्योरलेमिक, वी हैव इस वीक में अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, बिकॉज ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो प्लीज़ उस जगह से सावधान रहिएगा। कोई ब्रिज साइड का एरिया, कोई ब्रिज जो बहुत पुराना है और आपको पता है कि हाँ ये ब्रिज लाइक बहुत पुरानी है एंड वहाँ पे जाना मना है, लेकिन अगर आप फिर भी जाओगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीक में थोड़ा सा उस वो जो ट्रैवलिंग, पहाड़ वाली ट्रैवलिंग इनको अवॉइड करिएगा प्लीज़। आई होप आप मेरी बात को समझो। थोड़ा सा वार्निंग, एक सावधानी बरतने के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को जैसे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, वरना फिर आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ इस वीक में ट्रैवल कर रहे हो तो कोई भी ऐसा इलाका जो बहुत ही पथरीला है या फिर कहीं से अगर पत्थर गिर सकते हो तो वहाँ से प्लीज़ सावधान रहिएगा, ठीक है। इस वीक में आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप डिपेंडेंट थे लोगों के ऊपर, तो अब आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, खुद की एनर्जी के साथ एंजॉय करने में बिलीव रखोगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली इस वीक में बहुत अच्छे से बहुत अच्छा चीज़ देख पाओगे, यानी कि अच्छे से बहुत अच्छा, फिर अच्छा, फिर अच्छा, ऐसे करके एक जब ये, क्योंकि ये जब फैमिली पैटर्न जो भी है ये हील होगा ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ब्रेक होंगी। जहाँ पे अगर कुछ दुख भी चल रहा था फैमिली में, अगर ऐसा भी चला आया है कि पैसों की दिक्कत, पैसे नहीं बचते, तो वो भी ठीक होगा इस वीक में, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें, क्योंकि आपने एक पैटर्न तोड़ा तो आप दूसरा पैटर्न भी तोड़ोगे, तीसरा पैटर्न भी तोड़ोगे, ऐसे करके दुख, जो भी दुख है उसको सफाचट कर जाना, जैसे ख़त्म कर देना, आई मीन टू से, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।